Hello friends, welcome to Viranda IS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. फ्रेंड्स, बहुत बार जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दो शब्दों का जिक्र जरूर होता है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। तो क्या वास्तविकता में इनको हम अलग अलग समझना जरूरी है, या हम यही समझे कि एक चीज हो रही होगी तो दूसरी भी होना जरूरी है, या दूसरी भी उसके साथ ही हो रही होगी? यानी अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पक्का हो रहा होगा, क्या ऐसा है? तो आज ये जितने भी डाउट्स हैं इन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इन सारी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर जरूर करें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है व्हेन द GDP of an economy, when the GDP of an economy increases, it is considered as economic growth. जब भी किसी देश की जीडीपी इंक्रीज होती है, जब भी किसी देश की जीडीपी इंक्रीज होती है तो वी कॉल्ड इट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर मैं एग्जांपल कहूं कि 2018 में फॉर एग्जांपल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% थी और 2019 में वो 7.5% हो गई या 8% हो गई, तो हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर मैं ये कहूं कि जीडीपी 7% से 6% पे आ गई है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल हो रही है। तो जीडीपी का सीधा सीधा रेलिवेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो economic growth is considered as an quantitative term, इसको हम हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में काउंट करेंगे। 4%, 6% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, 5% ग्रोथ, सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इन अ क्वांटिटेटिव फॉर्म। फिर अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, इट मींस दैट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट विच लेड टू होलिस्टिक all inclusive development of all sections of society. So economic development means all inclusive and overall holistic improvement in the well-being of people, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ऑल इंक्लूसिव एंड ओवरऑल होलिस्टिक इंप्रूवमेंट इन द वेलबींग ऑफ पीपल। जैसे हम ये कहें ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। हम ये कहें हेल्थ का डेवलपमेंट, वी कॉल्ड इट अ कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, वी कॉल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट। So development can be in terms of both quantitative and qualitative, but here quality actually matters more. But to measure कि भाई जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का रैंक 125, लेट्स से 135 है, 135 है, अब 135 से हम 130 हो गया तो हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव हुआ है। तो नंबर्स की जरूरत तो पड़ेगी यहां पर भी मेजर करने के लिए कि कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है।
हम कहें पहले इंडिया में 100 हॉस्पिटल्स थे, अब इंडिया में 1000 हॉस्पिटल्स हो गए, तो नंबर की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन यहां पर नंबर से ज्यादा ये बहुत मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसी है। अब जैसे आप एक तरफ कहें कि भारत में लिटरेसी रेट 85% हो गई, लेकिन उस 85% लिटरेसी में अगर हम देख रहे हैं कि जो जेंडर गैप है वो बहुत ज्यादा है, अगर उस 85% लिटरेसी में हम लिटरेसी के सही पैमाने या लिटरेसी को सही तरह से मेजर नहीं कर रहे, तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हम कहें ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में रैंक 135 से 130 आ गई, लेकिन अभी भी भारत में रीजनल डिवाइड बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, तो भी हम कहेंगे डेवलपमेंट स्टेटस प्रॉपर नहीं है। तो डेवलपमेंट में ऑब्वियसली नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन नंबर्स के पीछे कितना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इंप्रूव हुआ है वो बहुत जरूरी है जानना। जैसे हम कहें हॉस्पिटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत में, 1000 हॉस्पिटल हो गए, 10,000 हॉस्पिटल हो गए, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बेसिक जो एसेंशियल चीजें होती हैं वही अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्पिटल का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन एसेंशियलिटी नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बहुत फोकस करता है। तो इट फोकस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मोर, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस करता है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मीनिंग इज क्लियर टू ऑल। नाउ if we talk about what is the difference between both of them, what is the difference between both of them, so let's discuss the difference between both of them. Difference, economic growth, economic growth, economic development. What are the differences? So first, meaning, change in, positive change in the GDP, positive growth or increase in GDP. Positive growth or increase in GDP is considered as economic growth. Economic development, improvement or positive change, improvement or positive change in well-being of people, in well-being of people, ठीक है। then economic growth measure, that is usually in quantitative form, that is usually in quantitative form. Here quality is more important, here quality is more important, here quality is more important. Growth focused, here countries, growth is measured according to GDP, according to GDP. Here countries development, here countries development, here countries development is measured through health, standard of living, education and gender development. And gender development. So this is the difference between economic growth and economic development. This is the difference between economic growth and development. Here the positive growth or increase in GDP, improvement or positive change in well-being of people. It is in quantitative form, it is more in qualitative form. Then here country's growth is measured according to GDP. Here
the country's development is measured through health, standard of living, education, and gender development. These are the major parameters or difference between both of them. Now, measurement tools of economic growth. Measurement tools of economic growth. So we will consider here it economic only. Measurement tools of economic growth. What are the measurement tools of economic growth? What are the measurement tools of economic growth? So we can measure it through gross domestic product, that is GDP. And now we are for sector specific growth. For sector specific growth, we have GVA, gross value added, that shows the sector specific growth, जो sector specific growth बताती है. Then we have GNP, that is gross national product. Gross national product by adding NFIA. By adding NFIA in GDP. We also have national income as a parameter. National income as parameter, that is NNP at FC. All these things are the measures, tools for economic growth. ये वो सारे measures हैं जिनसे हम economic growth को देखते हैं. Then measurement tools of economic development. What are the measurement tools of economic development? Economic development के क्या measure tools हैं? What are the measurement tools of economic development? Now we have Human Development Index. Human Development Index that focus on three important aspects. Every year UNDP releases the rank of HDI, education standard of living and per capita income, the education standard of living and health, average expectancy of life. UNDP इसका स्कोर निकालता है 0 से 1 के बीच में 3 पैरामीटर पे होता है. Humans gross per this education, standard of living and health, life expectancy at birth. Then gender gap report. Gender gap report, which specifically talk about what is the gender gap persist in the economy. Apart from that, multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. The ranking is released by Oxford Poverty and Human Development Initiative. Multi-dimensional poverty index जिसमें पूरी तरह से हम पैरामीटर्स पर देखते हैं कि कितनी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है. So this is multidimensional poverty index. All these are the parameters or measurement tools of economic development. All these are the parameter or measurement tools of economic development. Now, economic growth is not equals to economic development. This you must know. People often get confused that if economic growth बढ़ रहा है तो economic development भी बढ़ेगा. अगर ऐसा हो रहा होता तो बहुत सारी कंट्रीज जिनकी ग्रोथ आज बहुत तेजी से बढ़ रही है वो सब डेवलप्ड नेशन होते, लेकिन ऐसा नहीं होता. कई बार आपने ये भी देखा होगा जैसे यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रही होती है, 2.3%, 2%, 3.1%, समथिंग लाइक दैट. लेकिन डेवलपमेंट पैरामीटर में दे आर ऑन द टॉप नॉच, टॉप 50, टॉप 60 में होते हैं वो. क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ का पैरामीटर है वो ऑलरेडी अचीव्ड है, अब उसमें स्लाइड चेंजेस हो रहे होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती है वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रोथ के पैरामीटर्स फुलफिल कर चुके होते हैं. तो जो तेजी से बढ़ावा होना चाहिए वो वहां पे कम होता है, लेकिन वहां डेवलपमेंट स्टेटस पे बात ज्यादा होती है. वहीं अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वो अभी अपने पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं. इसीलिए हमने टारगेट बनाया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. इसीलिए हमने टारगेट बनाया कि 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी इक्वल नहीं होते. वो हमेशा क्या बोलते हैं, या हम ये नहीं कहते कि कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं कहेंगे हम कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है. ये जरूरी नहीं है. ठीक है, कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं. मान लीजिए ग्रोथ आपकी इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ आपकी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ रही है.
इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल 10% पॉपुलेशन के पास 70% वेल्थ है और 90% पॉपुलेशन के पास 30% वेल्थ है। तो अगर 10% पॉपुलेशन की अगर इनकम लगातार बढ़ती रहेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन व्हाट अबाउट दैट 70% पीपल? फिर अगर हम कहें स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है इन फ्यू स्टेट्स, भारत के कुछ स्टेट्स में स्टेट स्पेसिफिक ग्रोथ हो रही है, बट अदर स्टेट्स स्टिल स्ट्रगलिंग, अदर स्टेट्स स्टिल स्ट्रगलिंग। फिर एक तरफ हम कहें कि देश में हॉस्पिटल्स जो हैं, हॉस्पिटल्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हॉस्पिटल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बट दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन भी इंक्रीज हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो रहा है। हम कह रहे हैं पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि भारत में पॉवर्टी कम नहीं हो रही। इंडिया ने पॉवर्टी कम किया, इंडिया ने मैल नरिशमेंट कम किया, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग हमारे यहां मैल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो हम कहेंगे हॉस्पिटल्स तो बढ़ रहे हैं, पहले 1000 थे, अब 5000 हो गए, 10,000 हो गए, मैल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इस मैल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी की प्रॉब्लम से जूझ रही है। फिर हम कहें कि हमारे यहां पर सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पर बहुत फोकस किया जा रहा है, बट एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। हम कह रहे हैं विमेन सिक्योरिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही रहा होगा, ये बहुत एसेंशियल नहीं है। ग्रोथ का पैरामीटर सिर्फ नंबर्स का इंक्रीज होना है, और नंबर्स के इंक्रीज का डेवलपमेंट से कोई डायरेक्ट एज सच ये बात नहीं होती कि हमेशा नंबर्स बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, उस सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, उन सबकी इनकम इंक्रीज हुई तो हम क्या कहेंगे कि हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी के आसपास 1000 लोग रहते हैं, उन सबकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा, अभी भी वो वहां पर उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, अभी भी वहां पर जॉब्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ तो हो रही है सोसाइटी में, लेकिन डेवलपमेंट अगर ओवरऑल आसपास आस के पास के 5 किलोमीटर में देखें तो डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस मेनली होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो देखो, ग्रोथ के इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या चैलेंजेस हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? लो इन्वेस्टमेंट, एक तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। दूसरा, रेगुलेटरी चैलेंजेस, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे पेपर वर्क है, दिस इज इंपैक्टिंग द ग्रोथ। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रोड रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बेहतर नहीं है। देन इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी परसिस्ट मोर इन इंडिया, जिसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है। देन लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, लो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ग्रोथ अभी भी बहुत लो है, दे आर स्टिल वेरी लो। So low investment, regulatory challenge, lack of infrastructure, for informal economy, low manufacturing or agricultural growth, unemployment. These are the still major problems in context of economic growth. वहीं अगर हम economic development की बात करें, if we talk about economic development में कहां issue आ रहा है? Economic development में where the issue still persist, income inequality, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहां पे, इनकम इनइक्वालिटी। देन पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन
malnutrition. Then we have the gender gap as well, inequality, gender inequality, gender inequality, regional gaps, huge regional gaps persist, environment degradation, environment degradation. So these all are the problems regarding to economic development. These all are the major problems regarding to economic development. So when we talk about economic growth, these are the major challenges. When we talk about economic development, these are the major challenges associated. Then what is the role of government? Government is also focusing a lot on both economic growth and development. Government is focusing a lot on economic growth and development both, because if they focus on one sector, second sector will also get improved little bit with that. So if we talk about like for employment, government started PLI scheme, production linked incentive scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, PM internship, Then for social aspect, they had started National Food Security Act. They also focus on PM Kisan, providing 6,000 rupees in 3 installment. Okay. Apart from that, for the infrastructure also, they had started many plans and policies. Gati Shakti model. For housing, they had started Pradhan Mantri Awas Yojana. Jandan account. There are many. Pahal scheme for clean fuel. So there are many role of government in economic growth prospect and in development prospect both. Economic growth or economic development, दोनों पर our government is focusing a lot. Okay. So economic growth plus economic development, if we can say this thing, that growth and development should move in hand, मतलब दोनों साथ अगर चलेंगे तब हम कहेंगे कि देश की वास्तविकता में ग्रोथ हो रही है. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट मीन्स होलिस्टिक ग्रोथ, सम टोटल ग्रोथ. देन वी से फास्टर प्लस इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ. Third, gender development. That is again very important. Gender development. Fourth, we will say reduce regional gaps. And fifth, promote equitable distribution. Of resources. So that is how economic growth and economic development both are correlated. जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें, जेंडर डेवलपमेंट की बात करें, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की बात करें, रिड्यूस करें रीजनल गैप्स को, इकोनॉमिक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करें, तब हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ चल रहे हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज आवर इंस्टाग्राम ID. You all can scan it. You can join our Instagram channel. When you join our Instagram channel, you will get more update on videos, more shorts. We are making very interesting shorts on the topics that are very much in news. Also, you get to know about our courses.
So do join this Instagram channel. It's a request to all of you. Apart from that, you all can just like this video, comment on this video. You also can mention in the comment on what other topics you want that we will make videos for you people. Do subscribe our channel and do share it with your friends. Thank you so much. God bless you all. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.